हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से इंटरेस्टिंग वीडियोस। किसकी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। बेटा लोग, ये चैप्टर 9 है और चैप्टर 3 है और 9 स्टैंडर्ड को एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करता है सीबीएसई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं चैप्टर को थोड़ा एक अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम कंप्लीट स्टडीज करेंगे आज। पहले मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक एक जो अवधारणा है इसके प्रति, वो बताऊंगा। आप जो डेफिनेशन है उसको और जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको एक्चुअल डेफिनेशन विद ऑल दी प्रॉपर्टीज, ऑल दी सेगमेंट्स लास्ट में मिलेगी। तो स्टार्टिंग से चलिए देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आइए बच्चों, हमारा सबसे पहला मॉड्यूल रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैटर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, if somehow we could go on dividing matter, अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, वी विल गेट स्मॉलर एंड पार्टिकल्स या स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अल्टीमेटली वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। यानी हम जब उसे डिवाइड करेंगे तो हम छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा जो पार्ट है मैटर का वो पाते जाएंगे। ठीक है, दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विल बी एटम। एक प्रॉपर्टी बीच में रह गई क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर। यानी हम जब किसी मैटर को यानी किसी पदार्थ को जब काटने बैठे, हम उसे छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं और इतना छोटा कर दे हम उसे और छोटा ना कर पाए, हम उस छोटे से हिस्से को क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। काफी केसेस में हम उस छोटे से हिस्से को एटम कहते हैं। और मैटर जो बनता है, जो कोई पदार्थ है, इसका मतलब सिंपल सा हो गया, कोई भी पदार्थ किसका बनेगा? या तो एटम का या मॉलिक्यूल का। अब सर ये मॉलिक्यूल कहां से जोड़ दिया आपने? आपने तो अभी अभी क्या पढ़ाया कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है। अभी सर बीच में मॉलिक्यूल कहां से आ गया? ये मॉलिक्यूल कहां से आया बीच में? तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, वो आगे की क्लासेस में आपको, आगे की टॉपिक में आपको पता लग जाएगा। आइए बच्चों, पार्टी तो बात होती है। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? गोल्ड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। देखिए, गोल्ड को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और इतना छोटा कर दिया कि हम उसे और ज्यादा छोटा नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये जो सबसे छोटा पार्ट है, हम इसे क्या बोलेंगे? अब एटम बोलेंगे या मॉलिक्यूल बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस और क्या रही हैं। हम एक बर्निंग रिएक्शन पढ़ते हैं। ये बर्निंग रिएक्शन क्या है देखते हैं। बर्निंग अ चारकोल, इट लीव्स एज एट द एंड। यानी मैंने किसी भी चारकोल को जब क्या किया? बर्न किया। किसी चारकोल को जब मैंने क्या किया? बर्न किया, जलाया, तो जलाने के बाद में मुझे लास्ट में मिल गई राख। चारकोल कहां गया? ये चारकोल कहां गया बेटा? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप कभी भी चारकोल को जला रहे हो तो जलाने के बाद में राख तो बच जाती है, ये चारकोल कहां चला जाता है? इसका कुछ अंदाजा है या कभी सोचा है इसके बारे में? तो पार्टी देखिए बच्चों, क्या रहेगा? ये हमारा चारकोल और जलने के बाद हो गई राख। राख होने के बाद में अभी भी क्वेश्चन यही है कि वेयर डज द मैटर चारकोल गो। यानी चारकोल किसके रूप में है? मैटर का जो रूप है वो क्या है? चारकोल है। वो कहां चला गया? ये साइंटिस्ट लोग और यह ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, दीज क्वेश्चंस और सेवरल अदर सिमिलर क्वेश्चंस, इसी प्रकार के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस क्या हो रहा है? साइंटिस्ट जो लोग हैं, ये क्वेश्चंस और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में पहले से थे और ये बुजुर्ग इनको काफी परेशान भी कर रही थी। ये चाहते थे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर क्या किया इन लोगों ने? फिर इन लोगों ने क्या किया बेटा लोग? देखते हैं बट
बच्चों बर्निंग एंड कंबशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस की बेटा इन्होंने? बर्निंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की? बर्निंग और कंबशन रिएक्शन। तो ये बर्निंग जो रिएक्शन हुई, कंबशन जो रिएक्शन हुई, जिसको बर्निंग को और कंबशन को क्या, ये क्या बोल दिया यहाँ पर? दहन बोल दिया करते हैं। दहन अभिक्रिया जो हुई, इन अभिक्रिया ने क्या करा? इनकी बहुत सारी इस तरह की परेशानियां, जो क्वेश्चंस इनके दिमाग में थे, ये स्क्रीन पर जो महानुभाव हैं इनके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे वो क्या हुए? थोड़े थोड़े सॉल्व हुए। थोड़े क्या, काफी हद तक सॉल्व हो गए। ठीक है, इनकी जो परेशानियां थी बर्निंग और कंबशन ने सॉल्व किया। यानी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बर्निंग और कंबशन किस तरह की रिएक्शंस होती है या इनमें क्या होता है। अब इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम सब चीजों से पहले क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसके अंदर में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है बेटा, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं। इन नियम में से हम पहला नियम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द्रव्यमान का संरक्षण नियम। अभी तक जो भी है वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको बेटा लोग पढ़ाया कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जिसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, हम उस सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? एटम बोल देते हैं। फिर मैंने अपनी बात से थोड़ा सा पलटा, और पलटने के बाद में मैंने आपको बताया कि कोई भी मैटर जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, और उन पार्टिकल्स को एटम या कभी कभी मॉलिक्यूल बोला जाता है। एटम का मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल का मतलब अणु। तो कब मॉलिक्यूल और कब अणु बोला जाता है वो आगे की स्टडीज में पता लग ही जाएगा आपको। यहां आपको क्या पता करना है? फिर मैंने आपको पढ़ाया कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बर्निंग रिएक्शन से मिलने लगा। अब आपके दिमाग में ये चलने लगा कि बर्निंग रिएक्शन होती क्या है। नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, चीजों को समझेंगे। उससे पहले इस चैप्टर का जो मुख्य मतलब इस चैप्टर के अंदर में जो मेन चीज है आपको पढ़ने के लिए वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके तहत कुछ नियम आते हैं, उन नियम में से कुछ मुख्य रूप से नियम है जो आपको यहां पढ़ाए गए हैं। तो सारे नियमों के नाम अलग अलग हैं, सारे नियमों को आपको पढ़ाया जाएगा। पर जब सारे नियमों को आपको पढ़ाया जाएगा तो हर नियम का नाम अलग अलग हो, उससे अच्छा हमने क्या किया? बहुत सारे नियम उठाए, 3-4 नियम उठाए और उनको बांध के एक पैकेट पे उस पर चिट लगा दी और नाम रख दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। अब इस नियम के अंदर से हम उस गठरी को खोलेंगे, एक एक करके नियम निकालेंगे और हम नियम की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो अभी जो पहला नियम हमने निकाला है चिट में से अंदर से, वो निकाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। अब हम पढ़ेंगे ये नियम आया कहां से, इस नियम की जरूरत कैसे पैदा हुई, इस नियम को ऑब्जर्व किसने किया, और ये नियम सटीकता मतलब ये कितना परफेक्ट है ये हमें कैसे पता लगेगा। इन सब चीजों के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिस्ट, उसकी ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। क्या रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम बहुत सारे नियमों का एक पिटारा है। इन नियम के अंदर में एक एक करके नियम निकलेंगे। सबसे पहला नियम आपके पास आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, जिसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बेटा, हमने देखा लेवोजियर एक साइंटिस्ट का नाम है। लेवोजियर स्टडीड कंबशन रिएक्शन इन डिटेल, उन्होंने कंबशन रिएक्शन को डिटेल में देखा। साइंटिस्ट जो थे हमारे लेवोजियर जी, ये रे लेवोजियर का जो एंटोनियन लेवोजियर इनका पूरा नाम हो गया, और इनका जो समय अंतराल जो हो गया ये 43 से 1743 से 94 तक रहे थे। ये फ्रेंच के नोबल विजेता थे, यानी नोबल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? अपने इन्वेंशन, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने योगदान से जो इन्होंने रसायन शास्त्र और केमिस्ट्री को दिया था।
वो योगदान क्या था? देखिए, he was able to find the mass of reactant and products accurately irrespective of their physical state. अगर मैं इस लाइन को नीचे वाली को कुछ टाइम के लिए हटाकर रख दूं, irrespective of their physical state, उससे पहले अगर मैं इनका बेसिक मतलब जानता हूं तो ये सक्षम थे, ये सक्सेस हो चुके थे। किस चीज में सक्सेस हो चुके थे? एक केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन के अंदर में ए और बी नाम के केमिकल मिलेंगे, हो सकता है सी बनाए। ये ए जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। बी जिसको हम क्या बोलेंगे? ये जो साइड है इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट को अभिकारक भी बोला जा सकता है और प्रोडक्ट को उत्पाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेवोजियर ने ये फाइंड आउट किया किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो वजन है और प्रोडक्ट का जो वजन है, ये दोनों वजन बच्चों क्या रहते हैं? एक्यूरेटली रहेंगे। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आउट इजीली पता किया। ही वॉज एबल टू फाइंड द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एक्यूरेटली। ये इधर के मास को और इधर के मास को एक्यूरेटली फाइंड करने के कैपेबल थे। ये पता लगा सकते थे कि यहाँ का मास कितना है और बाकी का कहाँ कहाँ गया है, यहाँ का मास कितना है और बाकी का कहाँ कहाँ है, इनको सब पता था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं आपसे एक पहेली पूछूं कि हमने दूध जब चाय बनाई तो उसमें कुछ दूध डाला, कुछ पानी डाला और चाय भी डाली, चाय पत्ती और चीनी भी डाली, हमने 4 चीज़ें मिलाकर डाली। एक पहेली ऐसी बन जाती है, बचपन में आपने सुनी भी है। तो जब हमने चाय बनाई तो हमारी उम्मीद थी कि जितना माल हमने यहाँ डाला है उतना बनेगा, पर चाय थोड़ी कम रह जाती है, बाकी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। हम बचपन में कहानियाँ बना लेते हैं कि भाई ये 50-50 ग्राम था और 100 ग्राम, या पूरा मटेरियल 100 ग्राम था, यहाँ 90 ग्राम बनना है, 10 ग्राम कहाँ चला गया। अब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, सर भाप बन गया। काफ़ी टाइम नहीं सोच पाते हैं, सर नहीं वो उसका वेस्टेज रह गया। तो इसी तरह से इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, सारा हिसाब किताब निपटा लिया कि रिएक्शन से पहले जो होता है, रिएक्शन से पहले का मटेरियल कितना था और रिएक्शन के बाद का मटेरियल कितना था, यहाँ टोटल मास कितना आ रहा है, यहाँ टोटल मास कितना आ रहा है, ये एक्यूरेटली पता लगा सकते थे। ये माहिर थे इस मामले में, लेवोजियर। इसका फायदा भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल। फायदा क्या हुआ वो देखते हैं, आइए। Antonio Lavoisier, he made many important contribution in chemistry and some call him the father of modern chemistry. इनको रसायन शास्त्र का के अंदर में मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, आधुनिक जो केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक यानी फादर भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन क्योंकि इनके बहुत सारे थे। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने बस इतना पढ़ा है कि हाँ रिएक्टेंट का वजन और इसका वजन निकाल लिया करते थे ढंग से, और भी चीजें इनके बारे में। चलिए आइए वो पढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी इन्हीं के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। अब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? टू फाइंड आउट द चेंज इन मास बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले का मास देखेंगे, ये जो अभी अभी इनकी जो खासियत हमने बताई है कि केमिकल रिएक्शन में पहले का मास और बाद का मास क्या क्या है वो देखते हैं। आइए, मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को बोलते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बोलते हैं। ये इनके फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले हैं। आगे आते हैं, क्या क्या मिल रहा है आपको? ये सब चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, मिल रही है मतलब ये आपको चाहिए, ये आपको चीजें चाहिए। डिस्टिल वाटर चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, रबड़ की गिट्टक चाहिए, आपको स्प्रिंग का बैलेंस, मतलब वो सिलेंडर को नापने के लिए जो स्प्रिंग बैलेंसर आता है वो चाहिए, आपको रिटॉर्ट स्टैंड चाहिए और थ्रेड चाहिए यानी धागा चाहिए। आपको ये सब चीजें चाहिए। अब देखते हैं इतनी सारी चीजों के बाद में आप लोग
इनको कैसे कैसे यूज करेंगे। आगे आते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट किया हमने, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जो बेरियम क्लोराइड मैंने आपको बोला था Na, बेरियम क्लोराइड जो मैंने आपको बोला था कितना, BaCl2, कितना है ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो है, इस बेरियम क्लोराइड को क्या करना है, अब हमने इसको कोनिकल फ्लास्क में डालना है। कहाँ डालना है, कोनिकल फ्लास्क में डालना है। कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं और देखते हैं क्या होगा। फिर कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, डाल दिया बेटा। इसमें डालेंगे डिस्टिल वाटर, आगे 250 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया हमने। ये वाटर गया, वाटर जाने के बाद में अब क्या हुआ बेटा, ये सॉल्यूशन बन गया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम कहाँ डाल लेंगे, एक इस सॉल्यूशन को जो बना हुआ है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। लेवल 1 कंप्लीट। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और उसको कहां रख दिया, एक टेस्ट ट्यूब में अलग रख दिया। अब आते हैं फिर से, आइए क्या करा, प्रिपेयर द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग सोडियम सल्फेट इन वाटर। आइए देखते हैं क्या था। सोडियम सल्फेट लिया, कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क के अंदर में सोडियम सल्फेट गया। सोडियम सल्फेट जाने के बाद इसके अंदर में क्या गया, देखिए डिस्टिल वाटर गया। आपने डिस्टिल वाटर को डाला, सॉल्यूशन बन गया। अब आपका जो कोनिकल फ्लास्क है, उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया और एक टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर में क्या आ गया, बेरियम क्लोराइड। यानी दो चीजें आ गई, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन। आगे देखिए, आगे आते हैं। हैंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड। जो बेरियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब थी उसको हैंग कर दो भैया। लो जी, हैंग कर देते हैं। कैसे, बैलेंसर बनाया हमने, इसके अंदर फ्लास्क लगाई, ये कोनिकल फ्लास्क, इसमें सोडियम सल्फेट है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। ये रहा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्या हुआ। इसके अंदर में हमने ये डाला, ये क्या है, अरे भाई आप इस आइए, ये क्या था, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन दोनों हैं, पर दोनों आपस में मिले नहीं है, अलग अलग हैं। और इन दोनों के वजन को हमने क्या किया बेटा, मेजर कर रहे हैं, मेट इनके, ठीक है ना, इनके वेट, इनको वेट कर रहे हैं रिएक्शन से पहले। यानी ये कौन सी अवस्था में है, अभी ये रिएक्टेंट है, ये अभी अभिक्रिया करने के मूड में है, और जो अभिक्रिया करने के मूड में होते हैं उनको अभिकारक या रिएक्टेंट बोला जाता है। तो ये इस साइड वाले हैं, रिएक्टेंट है। ठीक है जी, अब क्या बोला इसने, इनको हैंग करो और ऐसे वेट कर लो, यानी मिलने से पहले वेट कर लो। कर लिया जी वेट। अब क्या करें, अब कह रहा है आगे आ जाओ, वेट द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। हाँ वेट कर लिया। अब उसके बाद में आगे नेक्स्ट लेवल, स्लाइड आ रही है। अब सॉल्यूशन को मिक्स कर दो। क्या कर दो, आप दोनों को टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, कुछ भी करो, और इनको क्या कर दो, मिक्स कर दो। यानी अब इसको इसमें डाला और डालने के बाद इसको मिला दिया, ऐसे करके हिला दिया, कुछ भी करा, ये मिल जाना चाहिए। मिलने के बाद में फिर क्या होगा, आगे देखते हैं। मिलने के बाद में आप इसको फिर से वेट करेंगे, देखते हैं। ये मिल गया, मिला दिया आपने, अब आप इसको फिर से वेट करेंगे। लीजिए, हमने इसको फिर से वेट किया, वजन। अब आपने पहले क्या किया, दोनों, एक को टेस्ट ट्यूब में रखा, एक को फ्लास्क में रखा, टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्लास्क डाल दी, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने का मतलब गैस अंदर की बाहर ना जाए और बाहर की अंदर ना आए, यानी बाहर का कोई भी चीज उसमें फर्क ना डाले। अब हमने दोनों का वेट किया, फिर हमने बंद ही रखा ऊपर से, हमने ऊपर से खोला ही नहीं उसे। यानी अगर खोल देंगे तो चीजें बाहर भी जा सकती है, बाहर की चीजें अंदर भी आ सकती है। हमने खोला ही नहीं, उसे बंद ही रहने दिया, और हमने उसको थ्रेड के थ्रू आउट ऐसे हिला विला के मिला दिया। क्या करेंगे, मिला के वेट किया। अब दो वेट आ गए,
रिकॉर्ड करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन। हमारे ऑब्जर्वेशन क्या आई देखते हैं। वेट ऑफ द फ्लास्क कंटेंट बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या था, सेम था। मिलाने से पहले का वेट और मिलाने के बाद का वेट दोनों क्या थे बेटा, सेम थे। कंजर्वेशन हमारा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखते हैं। मिलाया, क्या समझ में आया, समझ में आया। ये बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट बोलते हैं दानेदार चीज को जो भारी होती है और सतह में नीचे बैठ जाती है, बेस में बॉटम में नीचे आके बैठ जाती है। प्रेसिपिटेट को हिंदी में अवक्षेप भी कहा जाता है। अवक्षेप लिख देता हूं, प्रेसिपिटेट ये रे, इनको क्या बोलेंगे, अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये जो नीचे की तरफ तीर किया है यानी भारी चीजें बन रही हैं, ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और किस कलर के बन रहे हैं, व्हाइट कलर के। किस कलर के बन रहे हैं बेटा, व्हाइट कलर के। आगे ये व्हाइट पीपीटी है, और इस तरह के रिएक्शन के अंदर में अब आप थोड़ा सा इसको यहां रख देते हैं, यहां कर देते हैं। यहां देखो, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द मास रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। मास कैसा रहता है, सेम रहता है। ये ऑब्जर्वेशन आपको यहां मिल गई, यानी इस साइड का मास, इन दोनों का मास और इन दोनों का मास सेम है, वजन सेम है। आगे देखते हैं, आइए हम लोगों ने क्या किया, देखा ठीक है। देखिए बेटा, हमने इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, मिलाया सोडियम सल्फेट, उसके बाद फिर क्या बना, बेरियम सल्फेट, और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। आगे देखा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में हम सभी के कुछ मास मान लेते हैं, वजन है चारों के, हमने वजन लेट कर लिए, मास लेट कर लिए। ये मास जो थे वो मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, देखिए। इसका था 20.8, इसका था 14.2, ये ग्राम्स में है। इसका था 20.3, इसका था 11.7। अब क्या होता है, इनके मास आप इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, देखो क्या बन रहा है। दिखाते हैं आपको मास का टोटल, दोनों का टोटल दिखाते हैं। आइए देखिए, दोनों को मास को प्लस किया, क्या बना, 35 ग्राम। दोनों रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट साइज को देखा तो दोनों का मास कितना बना, यानी ये मिलने से पहले दोनों अलग अलग थे, मिलने के बाद जो दो चीजें बनी उनका मास आपने देखा। इन दोनों का मास, ये बेरियम क्लोराइड यहां पर इसको बोला गया था, लिखा गया था, हमने ऐसे लिखा था BaCl2, ठीक है, और इसको लिखा था Na2SO4। ये मिलने वाले थे, मिलने के बाद में क्या बना था, BaSO4, और क्या बना था, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना था। तो बेटा ये सब चीज, ये वही चीजें हैं। अब इन दोनों का मास ये रहा और इन दोनों का मास ये रहा, मास क्या था बेटा, सेम बैठा। ठीक है ना, क्या ऑब्जर्वेशन समझ में आई, ऑब्जर्वेशन समझ में आई। रिएक्शन में पहले का मास और बाद का मास सेम होता है। आगे देखते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन, और आपको क्या लर्न करने को मिला, प्रोडक्ट जो था वो दोनों टाइप, दोनों जगह क्या था, 35 आया इस रिएक्शन में। ठीक है, लेवोजियर ने बड़ा बेहतरीन काम कर दिया, और इसी को बोल देते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान ना तो कभी बनाया जाता है और ना कभी घटाया जाता है। लेवोजियर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसका नाम था बर्निंग ऑफ चारकोल एक्सपेरिमेंट, और उसने क्लोज्ड अपैरेटस में किया। जिस प्रकार से हमने कोनिकल फ्लास्क पे ऊपर ढक्कन लगा दिया था, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और ढक्कन लगाने के बाद बाहर की गैस अंदर, या अंदर की कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती थी। टेस्ट ट्यूब को भी हमने उसे बिना खोले ही मिलाया था। उसको बोलते हैं क्लोज अपैरेटस के अंदर में, बंद वातावरण के अंदर में किसी भी अभिक्रिया को करना। उन्होंने करा और उन्होंने फाउंड किया मास में चेंज नहीं आता। टोटल वजन पहले, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद सेम रहने वाला है। आइए देखिए,
ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम भी बनाया, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी बनाया। इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब था कि मास ना तो कभी बनता है और ना कभी घटता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में। आगे देखिए, मोर सिंपली हम ये कह सकते हैं मास जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में, जो रिएक्टेंट का होता है, अभिकारक का और उत्पाद का क्या होता है, हमेशा सेम होता है। इसी के साथ बेटा आप इन सब चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम था, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या था, इसको ठीक से पहचानेंगे। अगली क्लास में मैं नए मॉड्यूल के साथ आऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और एक नए नियम पर ले जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने इस चैप्टर में ही बता दिया आपको कि नियमों का पिटारा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नियमों का पिटारा है। केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में बहुत सारे नियम निकल कर आएंगे, जो पहला मैंने आज आपको पढ़ा दिया, आगे और नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। एटम और मॉलिक्यूल की जर्नी दोनों चैप्टर में चलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, और वीडियोस के अंदर में कुछ और आपको डेवलपमेंट चाहिए तो वो हमें मेंशन करते रहें। ठीक, कर दी बंद।